Speaking at a function organized by Baba Ramdev, BJP winning candidate from Ghaziabad said that if he was victorious in the electoral battlefield, then it was due to the people of Ghaziabad and the tolling of Swami Ramdev. VK Singh, speaking at Tal Katora Stadium, said it was Ramdev who initiated him into the field of politics. He said it was the saffron-clad yoga expert who asked him to be the change as part of politics. सबसे पहले मैं स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे प्रेरित किया क्योंकि मैं राजनीति के स्वच्छीकरण की बात करता था, व्यवस्था के बारे में बात करता था। उन्होंने कहा कि आपको राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा समय लगा, स्वामी जी की बातों को मैं मानता था, लेकिन शायद मन नहीं मानता था। और जब उन्होंने कहा कि जनरल साहब कब तक रुके रहोगे, तो मैं राजनीति के अखाड़े में कूद गया। और आज अगर गाजियाबाद में गाजियाबाद की जनता ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है तो स्वामी जी के कारण किया। VK Singh said that those part of the Bharat Swaviman campaign had worked very hard. He said it was they who helped connect people. He said till some time back there strong anti-Modi sentiments in certain factions. He said not all wanted a stable government. मैं भारत स्वाभिमान के सभी उन सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने गाजियाबाद के संसदीय क्षेत्र में अथक प्रयास किया लोगों को जोड़ने का। और शायद ये कीर्तिमान उसी का नतीजा है, क्योंकि अगर उन्होंने मेहनत ना की होती तो हो सकता है कि कीर्तिमान कहीं और ही होता। हम बात करते रहे पीछे, स्वामी जी ने जब अपना अभियान चलाया व्यवस्था परिवर्तन का, आपको पता है कि किस प्रकार से उस अभियान को तोड़ा गया। मैंने इन चीजों का बड़ा विश्लेषण किया और मैं एक तथ्य पर पहुंचा, एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि बाहरी ताकतें, विदेशी ताकतें नहीं चाहती कि भारत के अंदर कभी भी कोई मजबूत सरकार आए। VK Singh said despite several campaigns being run against the BJP, they managed to do well. 14-15 साल पहले रैंड कॉर्पोरेशन, जो कि एक बड़ा थिंक टैंक है, उन्होंने एक स्टडी की, उसका निष्कर्ष निकाला कि भारत के अंदर खिचड़ी सरकारें भारत के लिए अच्छी हैं। भारत के अंदर ऐसी सरकारें जो कोलिशन है वो भारत के लिए अच्छी है। अब आप बताइए, जो सरकार फैसले नहीं ले सकती, क्या भारत के लिए अच्छी है? और इसलिए बहुत विरोध हुआ, जिसमें स्वामी जी देश को जब जोड़ने की तैयारी कर रहे थे तो उस अभियान को तोड़ा गया। उसी प्रकार से और कई अभियान तोड़ दिए गए ताकि भारत के अंदर लोकपाल ना जुड़ सके एक मजबूत सरकार बनाने के लिए। लेकिन उनके प्रयास असफल हुए और आप लोगों ने अब की बार भारत को एक मजबूत सरकार दी है, जो भारत को उस राह पे ले जाएगी जिस पर स्वामी जी और उनके जैसे और लोग जो उसी सोच को रखते हैं, इस देश का उद्धार करेंगे, देश का उत्थान करेंगे। He said as an army man he learned that welfare of the country is umpteen. सैन्य जीवन में 42 साल के सैन्य जीवन में सिर्फ एक चीज सीखी, और वो थी कि देश और देश का हित सर्वोपरि है, उसके ऊपर और कुछ नहीं। और स्वामी जी के सानिध्य में उस भावना को और जोर मिला, और आज मैं कह सकता हूं कि अगर भारत उभरेगा तो इसी भावना से उभरेगा और किसी चीज से आगे नहीं जाएगा। हमको पिछले 60 वर्षों से ज्यादा में जितना बांटा गया है, शायद हमको उतना अंग्रेजों ने भी नहीं बांटा। और इसीलिए अब अगर भारतीय जनता पार्टी नारा देती है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो पूरे समाज को, पूरे देश को
जिसने स्वामी जी इकट्ठा करना चाहते हैं, इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि हम मजबूती से उस राह पे चल सके जिससे हम दोबारा सोने की चिड़िया बन सकें। Powered by NNIS.